हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहेंगे कि चैनल को मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, नए नए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो ही लाइक और शेयर करना। तो दोस्तों, हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। प्योर रोलिंग में प्रीवियस वीडियो में हमने वेलोसिटी को समझा, डिस्प्लेसमेंट को समझा और एक्सीलरेशन को भी क्लियर किया है कि एक्सीलरेशन जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो हमेशा बचा रहता है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होंगे। प्योर रोलिंग का मतलब ही यही है कि पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है वो हमेशा रेस्ट पर रहे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिमेन रेस्ट। वो हमेशा किस पे रहता है? रेस्ट पर। आज हम दोस्तों जो बात कर रहे हैं वो फोर्स की बात कर रहे हैं कि फोर्स का प्योर रोलिंग में क्या रोल है। फोर्सेज इन प्योर रोलिंग। तो फोर्सेज को समझने के लिए हम ने पीछे की जो बातें थी वो आपको ध्यान है, एक्सीलरेशन, और वो सभी का सभी आपको क्लियर है। सिंपल सा हमने एक बॉडी और ये एक प्लेटफॉर्म ले लिया, इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट है, ठीक है। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर ये एक्सीलरेटेड होगी और इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन होगा और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ए से पास होगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो बॉडी है वो ए से रोलिंग, ए से ट्रांजिशनल, और पीछे की तरफ आप जानते हो दोस्तों ए इक्वल्स टू आर अल्फा आ जाएगा। तो इस तरह से जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो एफ इक्वल्स टू एम ए, और जो टॉर्क है वो क्या आ जाएगा दोस्तों? आई अल्फ़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई अल्फ़ा आ जाएगा। अब टॉर्क आप जानते हो, टॉर्क क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू ये आर हो गया और एफ ये आपके दोस्तों 90 डिग्री है। तो इसीलिए ये आ जाएगा आर एफ, और ये जो वैल्यू है ये आपके आई अल्फ़ा की है। ये किसकी है दोस्तों? आई अल्फ़ा की है। अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ उसको आप समझिएगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप देख रहे हो फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं एक्स एक्स में, एक्सीलरेशन ए है, अपोजिट साइड में आपके एंगुलर एक्सीलरेशन आर अल्फ़ा, ए इक्वल्स टू आर अल्फ़ा इसके अपोजिट साइड में आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दो तरह के यहाँ एक्सीलरेशन हो गए, एक तो फोर्स के कारण और एक ये ए इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। अब हम इसमें दो तीन कंडीशन लेते हैं कि पहली कंडीशन ये है कि ए जो है वो आर अल्फ़ा के इक्वल हो,
जितना फोर्स लग रहा है उतना ही इसमें एक्सिलरेटेड हो रहा है, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये जो P पॉइंट है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, AP विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, 0 रहेगा। और स्वाभाविक है फ्रिक्शन भी इस पे नहीं होगा, यानी घर्षण बल नहीं होगा। दूसरी हम कंडीशन ले लेते हैं कि A जो है वो लेस देन है R अल्फ़ा से। A जो है दोस्तों वो R अल्फ़ा से लेस देन है, यानी ये जो रोलिंग वाला जो एक्सीलरेशन है ये ज़्यादा है और ये वाला कम है। तो ये इसको घुमाना चाहेगा तो स्वाभाविक है फ्रिक्शन इसके इस तरफ लग जाएगा यहाँ, और फिर से इसको यहाँ रोकने का प्रयास करेगा, यानी फ्रिक्शन फिर से लगेगा और वो फ्रिक्शन अभी तक आपके स्टैटिक ही रहेगा, यानी चलने नहीं देगा। जब फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा तो P पॉइंट है वो फिर से 0 हो गया। जब ये P पॉइंट फिर से 0 हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम, ये P पॉइंट 0 है तो प्योर रोलिंग वाली कंडीशन बनी रहेगी। यदि A इज़ ग्रेटर देन R अल्फ़ा हो गया तो भी फिर से फ्रिक्शन लगेगा और फिर से वही स्थैतिक फ्रिक्शन ही लगेगा। स्थैतिक जो बल है, घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण है, वही आपके लगता है। तो स्थैतिक जब लगेगा तो फिर से AP की वैल्यू है वो आपके क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। तो इस बार ये जो फ्रिक्शन इधर लगने की बजाय इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा और फिर से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये यहीं रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता क्या है, फ्रिक्शन की क्या चाहत है, फ्रिक्शन की चाहत ये है, फ्रिक्शन ये चाहता है कि रिलेटिव मोशन न हो। फ्रिक्शन की चाहत क्या है कि रिलेटिव मोशन न हो। इसके लिए फ्रिक्शन अपनी जी जान लगा देता है, उसको आगे लगना हो, पीछे लगना हो, किधर भी लगना हो, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 रखने का प्रयास करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम यहाँ ध्यान रखें। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई कि बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही है एंगुलर की कंपेयर में तो भी स्टैटिक लगेगा। और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट और प्योर रोलिंग की जो कंडीशन है वो यह बन जाएगी कि जो फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमेशा फ्रिक्शन जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, इस काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल भी चलेगा या फिर इससे कम होना चाहिए। काइनेटिक जो फ्रिक्शन है उस काइनेटिक फ्रिक्शन से ये वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी हम ले रहे हैं ये हमेशा कम रहना चाहिए। यदि ये स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया तब तो इसको यहाँ से घुमा देगा, एक्सीलरेटेड करवा देगा। ठीक है, और यह प्योर रोलिंग नहीं होती है। तो फ्रिक्शन की जो है वो इसको यहाँ रोके रखना चाहेगा, ठीक है, और रखेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, तब तो ये प्योर रोलिंग यहाँ फिनिश हो जाएगी। ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बस यही है, बाकी हम न्यूमेरिकल करें। तो ये आपके एक रिंग है, डिस्क है, जो भी आप लेना चाहें वो है, और इस पे हमने ये है एक फोर्स अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स, रेडियस r है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इस फोर्स के अकॉर्डिंग ये एक्सीलरेटेड हो रही है, ये आपके एक्सीलरेशन है, रोलिंग एक्सीलरेशन r अल्फ़ा हो गया। ठीक है, और स्लिपिंग नहीं हो रही है, विदाउट स्लिपिंग,
विदाउट स्लिपिंग। यह घूम रहा है और आपको A की वैल्यू और F की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू ये आपको मेज़र करनी है। अब इसके लिए फ्रिक्शन, ये तो हो गया आपके एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ या इस तरफ, तो हम किसी एक साइड ले लेते हैं, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, सही है तो प्लस आ जाएगा, अपोजिट है तो माइनस आ जाएगा। तो F और F दोनों एक ही तरफ हैं। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा फैम मास मूव करता है। ठीक है, और माइनस से यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा, अगला है टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। टाउ इक्वल्स टू क्या है, आई अल्फ़ा। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग तो एक्सीलरेशन, तो ये F इंटू आर, और इसके अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन अपोजिट हो गया, इसके अकॉर्डिंग अपोजिट हो गया ना, क्योंकि ये आपके R है और ये, तो ये हो जाएगा माइनस एफ आर इक्वल्स टू आई क्या हो जाएगा, यदि रिंग है तो एम आर स्क्वायर, और A इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। तो ये हम यहाँ टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा रख लेंगे। क्लियर, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा का रूट रखा है, ये इक्वेशन 1, और इसको हम इक्वेशन क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। क्लियर, बाकी इसमें अब आगे और कुछ नहीं है। ये लाइन समझ में आ गई होगी। ये F की डायरेक्शन, ये R, यहाँ ये F की डायरेक्शन, ये R, दोनों अपोजिट हो गए इसलिए माइनस का चिन्ह हो गया। ये टाउ की वैल्यू हो गई, टाउ इक्वल्स टू होता है RF साइन थीटा। क्लियर, आई एम आर स्क्वायर अपॉन 2, जो भी आप लेना चाहें, अल्फ़ा। तो A इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, R अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ रख देना, और उससे हमको जो भी वैल्यू चाहिए वो आप निकाल सकते हो। क्लियर, इनको आप सॉल्व कर लेना, और ये तो जो आंसर आएंगे, A इक्वल्स टू F बाई M, फ्रिक्शनल फोर्स 0 मिलेगा, और अल्फ़ा होगा F बाई एम आर। यही हम आगे क्वेश्चन ले सकते हैं। F की वैल्यू मान लीजिए 20 न्यूटन ले लेते हैं। ठीक है, और ये रिंग की बजाय स्फेयर ले लेंगे, तो स्फेयर में ये क्या हो जाएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यह चेंज हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हमने चाहे वहीं भी समझ सकते थे, अगले वाले क्वेश्चन जो है, इस बार हमने जो फोर्स ऊपर की ओर लेने की बजाय इसके जो सेंटर ऑफ मास है इससे 1 मीटर नीचे की तरफ लिया। ये ऐसे सवाल इस तरह के पीछे भी किए जा चुके हैं, जिसमें हमने हिंज फोर्स निकाला था, ध्यान होगा आपके। ये सेंटर ऑफ मास है, उससे रिलेटेड हो जाता है। तो इसमें वही स्लिपिंग नो, और आपको फाइंड करना है A अल्फ़ा और M, A अल्फ़ा एंड M, ये 3 चीज़ें मेजर करनी है। तो इसके लिए दोस्तों होगा क्या, ये आप देखिए कि जब इसमें यूँ रोलिंग हो रही है, मान लीजिए ये अल्फ़ा की डायरेक्शन है। ठीक है, इसको मैं अब अच्छे से आपको समझाता हूँ इसी डायग्राम में, कि यहाँ जब ये रोलिंग हो रही है, मान लीजिए ये अल्फ़ा रोलिंग हो रही है, तो फोर्स फ्रिक्शन इधर तो नहीं लगना चाहिए, इसके अपोजिट लगेगा क्योंकि फोर्स इधर है, लेकिन हम चलो मान लेते हैं वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। एक्सीलरेशन भी इधर ही है। ठीक है, ये अल्फ़ा की डायरेक्शन लाइक दिस इधर है,
तो क्या है 10 प्लस एफ इक्वल्स टू एम ए। ये तो आई थिंक क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये आपके फ्रिक्शन फोर्स है। अब टाउ इक्वल्स टू क्या है आई अल्फ़ा, और यदि हम इसको रिंग लेते हैं तो ये हो गया आर एफ साइन थीटा, और ये हो जाएगा एम आर अल्फ़ा। अल्फ़ा को दोस्तों आई थिंक आपको क्लियर है, ए अपॉन आर ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे कैसे आएगा। ये हो जाएगा टाउ, इसमें ये देखिए दोस्तों, ये तो आर हो गई, टोटल कितनी है 2 मीटर या 1 मीटर, सेंटर ऑफ मास से 1 मीटर हो गई। नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा, रोटेशन इसको ऊपर की तरफ घुमाएगा, तो ये तो हो गया -10 × 1। क्लियर। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी वो का वही है, फोर्स है ना, टोटल 2 मीटर हो गई, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है और अल्फ़ा नीचे की तरफ है, तो ये भी हो जाएगा -F × 2 इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई अल्फ़ा। क्लियर, ये आपके हो जाता है। अब इसको दोस्तों आप इजीली, ये एक इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, और I -10 - 2F इक्वल्स टू mr² A/r, ठीक है। और यहाँ आप ये वैल्यू रख लीजिए, r की वैल्यू रख लेंगे, 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और इजीली आपको a की जो वैल्यू आएगी 5/4, ठीक है, और अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो 5/8 आ जाएगी, और F फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -15/2, -15/2 आ जाएगी। तो इस तरह से ये 3 वैल्यू आ जाएंगी। आई थिंक कोई क्लियर नहीं है, जो फिजिक्स है वो ये केवल 2 ही इक्वेशन हैं, ठीक है। नोट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट हम कंडीशन क्या ले रहे हैं दोस्तों, उसमें हम देख रहे हैं, ये हमने चाहे रिंग ले लीजिए, स्फीयर ले लीजिए, इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F जो अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए 7 न्यूटन है या कोई भी है, F ही है ये। तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये इस बार सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने पर इसमें एक्सीलरेशन ये अल्फ़ा है, ठीक है, और ये एक्सीलरेशन a है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फ़ा है। फ्रिक्शनल फोर्स आप जिधर भी लेना चाहें, मान लीजिए इधर ले लेते हैं, तो ये F हो गई, ठीक है, और एक्सीलरेशन आपके a है। तो वही आपको इसमें भी फाइंड करना है, a, अल्फ़ा और फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसमें आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे ख्याल से क्लियर है। जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन x अक्ष में है, फ्रिक्शनल की -x अक्ष में, तो F - F इक्वल्स टू हो गया ma। क्लियर, इसमें जो वैल्यू गिवन है वो आप दे दीजिए। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो इसके कारण तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। जो टॉर्क है आई अल्फ़ा, वो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो वो तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स टाउ जो है वो तो हो जाएगा 0। केवल और केवल जो फ्रिक्शनल फोर्स है Fr, वही इसको घुमाने का प्रयास करेगा, 2/5 mr² और α/r, ये हो जाएगा। बस ये 2 इक्वेशन बन जाएंगी और आप सॉल्व कर लोगे। तो इसमें हमने इस तरह से 2-3 कंडीशन ले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें हमने कॉन्सेंट्रिक
दो स्फेयर ले लिए, दो रिंग ले ली। अंदर वाला जो स्फेयर है इसकी रेडियस r है, बाहर वाले की जो रेडियस है वो आपके 2r है, ठीक है। और जो फोर्स अप्लाई है वो है F1 और F2, ठीक है। और ये आपके प्लेटफॉर्म है, ग्राउंड है जिस पर ये स्फेयर सिचुएटेड है। तो इसमें हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए दो नीड रेशियो जो है फाइंड करना है F1 अपॉन F2 का, और किसी प्रकार की कोई स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग। तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, इसके लिए इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी, दोनों के दोनों फ्रिक्शनल फोर्स एक ही तरफ हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स का एक्सटर्नल फोर्स F1 प्लस F2 इक्वल्स टू ma, ठीक है। और अल्फ़ा एंगुलर एक्सीलरेशन है ही, तो F1 इंटू क्या हो जाएगा 2r, ठीक है, माइनस ये तो इसी की डायरेक्शन में हो गया, और इसमें जो ये सेंटर ऑफ मास है उससे हम ले लेंगे माइनस F2 इंटू r इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा I अल्फ़ा, अल्फ़ा को हम ले लेते हैं a अपॉन r। क्लियर, बस ये दो इक्वेशन है, इससे सॉल्व हो जाएगा। F1 प्लस F2 इक्वल्स टू ma, आई थिंक क्लियर है, F इक्वल्स टू ma से है, और ये जो नेक्स्ट है ये है टाउ इक्वल्स टू I अल्फ़ा से। तो टाउ इक्वल्स टू I अल्फ़ा से नीचे वाली इक्वेशन बन गई, और F1 प्लस F2 इक्वल्स टू ma से ऊपर वाली। तो इस तरह से यह है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद में जो भी आपको आंसर चाहिए वो आंसर मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सिंपल सा हमने एक प्योर रोलिंग की कंडीशन ली है, कभी तो फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर दिया, कभी फोर्स आपके सेंटर ऑफ मास से अप्लाई कर दिया, कभी सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ अप्लाई कर दिया। तो ये अलग अलग फोर्स अप्लाई करके हमने एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन और फ्रिक्शनल फोर्स को मेज़र किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।